करा तो आपको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए ना, आप लोग धरना प्रदर्शन पे उतर आए। नहीं, धरना प्रदर्शन हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। ये हम आप लोगों के माध्यम से पुनः मंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। हम शालीनता के साथ शिक्षक होने के नाते हम अपना परिचय देना चाहते हैं शालीनता का, और मंत्री जी के समक्ष हम कोई धरना प्रदर्शन के लिए नहीं, केवल अपने इस प्रार्थना को कहने के लिए आए हैं कि आप MHRD के सचिव साहब को, NCT के चेयरमैन साहब को आदेशित करें कि 22 सितंबर का जो पत्र है, रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर है, उसका राजपत्र क्यों जारी नहीं होगा। सर इसकी गलती के कारण नहीं। आप एक इसको विवरण तरीके से बताएं, सरलता से बताएं जो समझ सके लोग बाग। ये जो बच्चे मतलब इससे प्रेरित हैं, लाखों हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मैं तो कहूँगा, इसको समझ सके जिसके पास ये संदेश जाए आप तरीके से। देखिए, हम जो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-19 में एक DLED का प्रोग्राम किया, और वो DLED का प्रोग्राम क्यों किया, इससे पहले देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट लागू हो गया था, जो कहता है कि शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए। इसके लिए सेक्शन 23 के तहत जो टीचर हैं, 23 अगस्त 2010 की NCT की अधिसूचना के आधार पर जो टीचर हैं वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। पर भारत सरकार के द्वारा अनेक राज्यों के द्वारा जब यह संज्ञान लिया गया, उन्होंने पाया कि हमारे राज्यों में प्रशिक्षित टीचर नहीं हैं, और उनका जब डाटा कलेक्ट किया गया, पूरे देश में 14 लाख संख्या पाई गई, जिनमें से हम लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग भी उसमें सम्मिलित हैं। उसमें सरकारी, गैर सरकारी सभी टीचर थे, उनकी 14 लाख संख्या थी। पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया, उस बिल पर यह ध्यान रखा गया कि ये 14 लाख शिक्षक हैं, इनको प्रशिक्षित कैसे किया जाए। राज्य सरकारों के को मिला करके संयुक्त रूप से MHRD, NCT और भी जो राज्य सरकारें हैं, उनको सम्मिलित करके एक जो DLED का प्रोग्राम 31 मार्च 2019 तक जो कंप्लीट करना था, वो कोर्स हमारे समक्ष रखा गया, और हमको यह भी कहा गया कि यदि आप यह कोर्स को नहीं करेंगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, और उसके लिए हमसे शुल्क भी लिया गया, और सरकारी डाटा के आधार पर 68 करोड़ का लगभग का खर्चा भारत सरकार ने भी इसमें खर्च किया है हमारे प्रशिक्षण को करने में। पर दुर्भाग्य से जब ये सब चीज़ संपन्न हो गई थी, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, कई मंत्रियों के द्वारा, कई सांसदों के द्वारा अपने विचार उसमें व्यक्त किए गए, पर दुर्भाग्य से 22 सितंबर 2017 को जब NCT ने आदेश पत्र जारी किया, उसका गजट पत्र जारी नहीं हुआ, और हम लोगों के साथ एक घोर विपदा ये आ गई कि आज तक है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके विश्वास पर हमने ये कोर्स किया, कि आप अब अनटेंड की कैटेगरी में आ गए हो, क्योंकि आपका राजपत्र तो बना ही नहीं है, जबकि राजपत्र बनाने का काम हम अभ्यर्थियों का नहीं है। हमारा तो केवल काम प्रशिक्षण लेना था। क्या हमने प्रशिक्षण वो उचित तरीके से लिया, नहीं लिया, इस बात के लिए हमको जरूर दंडित किया जा सकता था यदि हमारी कोई गलती पाई जाती तो। लेकिन भारत सरकार की गलती की वजह से, NCT की गलती की वजह से, मानव संसाधन मंत्रालय की गलती की वजह से ये हमारे ऊपर एक ऐसी तलवार लटका दी गई है, हमसे कहा गया है कि अब आपकी जॉब खतरे में है। तो ये किन किन राज्यों की समस्या है जो आप बता रहे हैं? ये सर सभी राज्यों की दिक्कतें हैं, देश भर में दिक्कत है सर। ये न केवल एक राज्य के, सभी राज्यों, आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, अभी कई लोग आपके कैमरा में आ भी नहीं पा रहे हैं, तो ये अलग अलग राज्य से, कोई वेस्ट बंगाल से, राजस्थान से है, उड़ीसा से है, बिहार से है, अलग अलग राज्यों से ये यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर तकरीबन अभी जो जॉब लगी हुई है, जिनको राज्य सरकारों ने NIS वालों को जॉब दे दी है, उनकी संख्या तकरीबन 2 लाख के लगभग है अभी, जो बिल्कुल बेचैनी की स्थिति में हैं, और बाकी लोग जॉब की कंडीशन में, मेरिट में हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि हमारे KVS का जो एग्ज़ाम है, हमारे NIS योग्यताधारी जो टीचरों ने वो एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है, वो मेरिट में आ गए हैं। आज ये कहा जा रहा है KVS वालों को, नहीं जी हमको नहीं, आपको नहीं देंगे हम, क्योंकि आपका गजट जारी नहीं हुआ है। अब हम गजट के लिए कहें तो कहें किससे? माननीय मंत्री जी मिल नहीं रहे, केवल उनको इतना ही कहना था। प्रशासनिक एक्सीडेंटल जो आप लोगों के साथ घटना हुई, जो हुआ, उसके बारे में बताया। आप जो सरकार को क्या संदेश देंगे जनता के धरती? मैं
आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आप विद्वान मीडिया जनों के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, हम भी आपके बच्चे हैं, हमारी पीड़ा को समझिए। जो प्रशासनिक त्रुटियों के कारण 22 सितंबर 2017 को गजट पब्लिकेशन का कार्य अनकम्प्लीट है, प्रशासनिक त्रुटियों से हमारे ऊपर कुठाराघात जो किया जा रहा है, कृपया उसको संज्ञान लीजिए। उन अधिकारियों से को निर्देश दीजिए कि जो 22 सितंबर 2017 का गजट पब्लिकेशन का कार्य नहीं हुआ है, उसको गजट पब्लिकेशन करवा दीजिए, जिससे हम निर्भय हो सकेंगे। और आपको जो हमने वोट दिया है उसको हम अपना सुखद पल समझेंगे कि माननीय मंत्री जी ने हमारी इस पीड़ा को समझा। थैंक यू। थोड़ा ऐसा करो।